हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज आपको मैं एक महाभारत की बहुत ही अच्छी कहानी बताता हूँ। कौरव और पांडव में जब युद्ध हुआ तो पूरा युद्ध खत्म होने के बाद में पांडव पक्ष जीत गया। उस टाइम पर राजमहल में किनारे दरवाजे के पास में द्रौपदी जी बैठी हुई थी। उसी टाइम पर कान्हा वहाँ से निकले। कान्हा निकले तो बोले, क्यों द्रौपदी बहन कैसे हो? अब तो आप खुश हो ना, पूरा युद्ध आप जीत लिया। तो द्रौपदी ने कहा, कान्हा आपको पूरा मालूम था कि ये युद्ध में पूरा विनाश होगा। मैं जीत गई पर हर चारों तरफ देख रही हूँ किसी विधवा की आवाज़, बच्चों की आवाज़, अनाथ बच्चे रो रहे हैं। कि मैंने जीत करके क्या लिया? कुछ नहीं मिला मुझे। आपको कान्हा सब कुछ मालूम था कि सब होने वाला है, फिर भी आपने युद्ध रोका नहीं। कान्हा ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया। कहा, द्रौपदी जब तक मुझे कोई पुकारेगा नहीं, मुझे याद करेगा नहीं, मेरी सलाह लेगा नहीं, मैं काहे के लिए बीच में आऊँ? आपको तकलीफ थी तो आप कि जब चीरहरण हो रहा था उस टाइम पर आपने पुकारा, मैं आया, आपकी मदद की। क्योंकि कान्हा और द्रौपदी का रिश्ता ऐसा था, एक अच्छे भाई बहन का था, पिता और पुत्री का भी था, और एक बहुत अच्छे दोस्त का भी था। हर बात एक दूसरे को शेयर करते थे, हर बात वो एक दूसरे की समझते थे। ऐसा अच्छा रिश्ता था वो दोनों के बीच में, एकदम पवित्र रिश्ता उसको बोलते हैं। तो आपका चीरहरण हो रहा था, आपने मुझे याद किया, मैं आया। तो जब कौरव और पांडव में जुआ खेलना था उस टाइम पर कौरव ने शकुनी को चॉइस किया कि मेरे तरफ से पासा शकुनी मामा फेंकेंगे। तो पांडव ने उस टाइम पर ऐसा क्यों नहीं कहा कि मेरी तरफ से पासा वासुदेव कृष्ण फेंकेंगे? उनको उस टाइम पर याद करना चाहिए ना। मैं तो राह देख करके बैठा था, और ऐसा होता तो पूरी बाजी अलग होती। मैं पहले ही सबको समझाया पर कोई नहीं माना। लास्ट उपाय ये था, और मैं वो चीज़ को सोच रहा था कि मेरे बाजू अगर कोई बोले कि आप आकर के खेलो तो पूरा युद्ध में टाल देता। पर द्रौपदी मुझे कोई पुकारे ही नहीं, मुझे कोई याद ही नहीं करे तो मैं कैसे चला जाऊं? कहने का सार सिर्फ इतना ही है कि अपने को अगर किसी की ज़रूरत है, हेल्प है, तो आपको उसको पुकारना पड़ता है। ईश्वर हो, दोस्त हो, फैमिली हो, उसकी सलाह लेनी पड़ती है, तो वो आकर के खड़े रहेंगे ना। कोई अंतर्ज्ञानी तो है नहीं कि हम कृष्ण तो है नहीं कि हमें सब कुछ मालूम है। इसके लिए कहने का मतलब यही है, अगर आपको कोई तकलीफ है, आपको हेल्प है, तो आप अवश्य लो, सलाह लो, तो ही आगे काम होगा। बाय।